बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों ने अपने अपने समय में, अपने वक्त में बहुत मार्मिक गहरे राज अपने हर किसी प्रकार के माध्यम से इंसान के लिए बनाए हैं, छोड़े हैं। उसके बाद में कहावतें बन गई, कोई चलन चल गया है, कोई प्रथा बन गई है, कोई रीत बना दी गई है। जो संतों महापुरुषों ने रचना रचाई होती है उसको ठीक प्रकार से न समझ के केवल लकीर पीटने वाला काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बांबी से सांप निकल गया, सांप बिल से निकल गया, अब उस बिल को लाठी से फोड़े जा रहे, उसको लकीर पीटना कहते हैं। ऐसे बहुत से किस्से बन गए हैं। अपनी सोच है, अपना नजरिया है। राम के नाम को, राम नाम की महिमा को भी एक प्रथा चला के छोड़ दिया है लोगों ने। समय समय पर संत महापुरुष आए हैं, आते हैं, और आज भी हम संतों महापुरुषों का सानिध्य पाकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अगर अमल संतों महापुरुषों के वचनों का करें, उनसे ठीक प्रकार से सीख लेकर के हर बात को अक्षर बाई अक्षर समझ करके, एक समय की बात है जिन्होंने श्री रामायण को लिखा, तुलसी कृत जो रामायण है वो संत तुलसीदास जी ने लिखी है, सब जानते हैं। उन्हीं के समय की एक बात है, दृष्टांत कहें, कथा कहें, एक सच्चाई कहें। होती सच्चाई है, फिर उसकी केवल छाप रह जाती है और सच्चाई तो कहीं लुप्त हो जाती है। उस परछाई को हम ओढ़ लेते हैं और फिर दुहाई देते हैं कि फलां जगह पर फलां संत ने ऐसा कहा है, किसी ने ऐसा कहा है, ऐसा करने से ये हो जाता है, लाभ हो जाता है। अब हम किसी परछाई से भला क्या लाभ होने वाला है, किसी नकल से क्या लाभ होने वाला है। तुलसीदास जी अपने गांव में, अपने घर में रहते थे। हालांकि वो संत हुए हैं, तो संतों का आचरण बचपन से ही संतों जैसा ही होता है। उनका व्यवहार, बोल चाल कभी धीमा कभी तेज, लेकिन वो संस्कारों से, उन्हीं संस्कारों को लिए हुए या एक मकसद को लेकर के जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं वक्त आने पर जाहिर होता है। तुलसीदास जी जब गांव में रहते थे तो वो हमेशा भक्ति में, राम की भक्ति में लिप्त रहते थे। और ये भी बात है कि अक्सर भक्तों को जो है भक्ति के एवज में बहुत कीमत चुकानी पड़ती है।
कोई ढोंगी उन्हें कहता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई बहरूपिया कहता है, और न जाने क्या क्या उन्हें कहा जाता है जो वो सुना करते हैं। ये कुदरत की विडंबना कहें या प्रभु की ओर से परीक्षा कहें या सतगुरु की मेहरबानियाँ कहें कि ऐसे अवसर को पैदा करके अपने भक्त को मजबूत बनाया करते हैं। और सत्य भी है कि जब तक विपरीत अवस्था में कोई नहीं ठहर पाएगा, अपने दृढ़ निश्चय को जारी नहीं रख पाएगा, तो फिर कैसे निश्चित होगा कि ये अटल विश्वास वाला है, अडिग है। तो तुलसीदास जी भी राम भक्त थे, राम की भक्ति में लीन रहते थे। उनको भी घर वालों ने और गांव वालों ने ढोंगी ही कहकर पुकारा, और ढोंगी कह करके एक दिन घर से बाहर निकाल दिया। समझने की बात है कि परम संत तुलसीदास जी नाम उच्चारण किया जाता है जिनका, श्री रामायण के रचयिता तुलसीदास जी ने अपने अंदाज में रामायण लिखी, अपने नज़रिए से, अपने लहजे से। वाल्मीकि रामायण भी है। सारा हर किसी का अपना अपना एक प्रकार होता है, लेकिन ये तो है कि तुलसीदास जी परम संत हुए जो भगवान श्री राम के बारे में एक एक शब्द को निखार कर उतार दिया ग्रंथ में। उन्हें ढोंगी कहा जाए या पखंडी कहा जाए, कितना अजीब सा लगता है। आज भी वो शब्द भक्तों को सुनने पड़ते हैं, सुनाए जाते हैं। बाहर तो बाहर वाले, घर वाले भी इसी प्रकार के नामों से, इसी प्रकार के नाम उनको परोसते हैं। यही आदर है भक्तों का संसार में। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर बाद में परम संत तुलसीदास फिर उनकी कथा कहानियाँ सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके अपने आप को धन्य बनाते हैं। तुलसीदास जी चले गए, घर से बाहर निकाल दिया गया, गंगा जी के घाट पर रहने लगे, वहीं प्रभु की भक्ति करने लगे। और एक ये भी सच्चाई है कि भक्ति कहीं भी हो सकती है, कहीं भी की जा सकती है। इस कथा के माध्यम से ये नहीं है कि हमें केवल कथा को पढ़ना है या कथा को सुनाना है। हर शब्द में एक कथा बन जाएगी, हर लाइन में एक कथा बन जाएगी। इस कथा से चाहे ग्रंथ बना लो, एक एक शब्द के हजारों शब्द बना लो। जरूरत यह है कि हमारे समझने का नजरिया क्या है, हमारा विचार करने का क्या तरीका है, हमारी सोच क्या है, हमारा समझने का अंदाज क्या है। जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उसके गांव में एक लड़के की शादी हुई। तुलसीदास जी के गांव में एक लड़के की शादी हुई और तुलसीदास जी रामायण की रचना शुरू ही कर रहे थे। तो
वो लड़का अपनी नववधू को, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आया। रात को किसी कारणवश उस लड़के की मौत हो गई। लड़के के घर वाले रोने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के को अर्थी पर लिटाकर शमशान घाट ले जाने लगे। तो उस वक़्त ऐसी प्रथा थी कि जब पति मर जाता था तो पत्नियां सती हो जाती थी, क्योंकि ये भी प्रथा चला दी गई। तो पत्नी सती होने की इच्छा से अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे चल रही थी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में तुलसीदास जी मिलने वाले थे, जिस रास्ते पर ही तुलसीदास जी रहते थे। तो कई बार इस प्रकार का जब इंसान को धक्का लगता है, कोई ऐसी दुख की अवस्था आती है, तो बहुत से विराग के भाव अपने अंदर से उठते हैं कि अब जीने का क्या फ़ायदा है, मैं जीकर क्या करूँगा, मैं जीकर क्या करूँगी। बहुत से ऐसे पड़ाव हमारे जीवन में भी आते हैं, हम सब जानते हैं। या किसी दुख को हम नहीं अपने अंदर हजम कर सकते तो ऐसे भाव आते हैं। अपने जीवन को समाप्त करने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं। लेकिन वो पत्नी जो पति के साथ सती होने जा रही है, वो तो मजबूरन है, एक रिवाज बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वैराग उठ रहे हैं, एक विनम्रता को लिए हुए। अब उस रास्ते से सब जा रहे थे जहां तुलसीदास जी मिले उनको। तो वो पत्नी जो सती होने वाली थी, उसकी नज़र जो है तुलसीदास जी पर पड़ी। तो उसने सोचा, अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, ये ब्राह्मण देवता हैं, रास्ते में अपने आप आ गए हैं, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लूं, प्रणाम करती चलूं। बड़े सुंदर भाव से, जाने क्या प्रभु की लीला थी। वो नववधू ये नहीं जानती थी, वो पत्नी ये नहीं जानती थी कि ये जो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण समझ रही हूँ, ये तुलसीदास जी हैं और उसी गांव से निकाले गए, उसी गांव के घर से निकाले गए, क्योंकि वो कहीं और से ब्याह कर आई है उस गांव में, तुलसीदास जी के गांव में। तो वो जानती नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो सुंदर भाव है एक ब्राह्मण के प्रति, एक प्रणाम करने का जो उसका जज्बा है, जो वैराग उसका पैदा हुआ है, अंतिम समय में या अपने आप को मिटा देने में या मिटा देने का भाव लेकर के कुछ भी प्रार्थना की जाए, हाथों हाथ सुनी जाती है, उसका बहुत बड़ा असर होता है। कोई मिट करके प्रभु को प्रणाम करके तो देखे, कोई अपना आप मिटा करके, कोई अपना अहंकार मिटा करके, कोई अंदर से वैराग पैदा करके, जीवन से विमुक्त हो करके एक बार विचार करे तो जीवन मुक्त ही हो जाएगा। तो वो पत्नी अपने पति के साथ चल रही और ये विचार जब आता है तो उसने चलते हुए, क्योंकि सब भीड़ तो चल रही थी, तो उसने तुरंत तुलसीदास जी को पैर छूकर प्रणाम कर लिया।
और तुलसीदास जी ने भी तुरंत उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तो वो सब लोग जो उन्हीं के गांव के थे, तुलसीदास जी के गांव के थे, उन्हीं गांव वालों के द्वारा ही तुलसीदास जी निकाले गए थे और गंगा घाट पर रहने लगे थे और उन्होंने रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया था। तो ये अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जो तुलसीदास जी ने दिया, तो लोगों ने जो सुना, सब लोग बड़े आश्चर्य से देखने लगे तुलसीदास जी को और हंसने लगे और बोल पड़े, तुलसीदास, हम तो सोचते थे कि तुम पाखंडी हो, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम पाखंडी ही नहीं, तुम बहुत बड़े मूर्ख भी हो। इस लड़की को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो, इसका पति तो मर चुका है, कैसे करोगे इसको अखंड सौभाग्यवती? सब कहने लगे, तुलसीदास तू तो झूठा है ही, तू भी झूठा है, तेरा राम भी झूठा है जिसकी तू भक्ति करता है, तभी तो तुझे पाखंडी करके, पाखंडी समझ के, पाखंडी ढोंगी कह करके तुझे घर से और तुझे गांव से निकाला गया। तू भी झूठा, तेरा राम वो भी झूठा। तब तुलसीदास जी बड़े प्रेम से भर करके बोले कि आप ठीक कहते हैं, बेशक मैं झूठा हूं, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन मेरे राम कभी भी झूठे नहीं हो सकते। तो वो सब बोलने लगे कि अच्छा, फिर तुम राम के भगत हो, तुम अपने आप को राम को सच्चा मानते हो, तो फिर प्रमाण दो कि तुम्हारे राम झूठे नहीं हैं, दे दो प्रमाण। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अवश्य मैं ये प्रमाण देना चाहूँगा कि मेरे राम हरगिज हरगिज झूठे नहीं हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अर्थी को थोड़ी देर के लिए नीचे जमीन पर रख दीजिए और जो वो मरा हुआ पति है, मरा हुआ लड़का है, कफन में लपेटा पड़ा है, उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में तुलसीदास जी ने बोला, राम नाम सत्य है। तो लड़का थोड़ा सा हरकत में आया, थोड़ा हिलने लगा। दूसरी बार बड़ी तसल्ली से फिर बोला तुलसीदास जी ने लड़के के कान में उसी तरह, राम नाम सत्य है। जब थोड़ा सा हिला तो चेहरे से कफन हटा दिया गया। तुलसीदास जी ने थोड़ा कपड़ा हटा दिया ताकि श्वास लेने में सुविधा रहे। लड़का फिर थोड़ा मुंह हिलाने लगा, थोड़ा सचेत होने लगा, जैसे किसी बेहोश हुए प्राणी को, इंसान को होश आने लगता है तो वो जैसी हरकत करता है, वैसा ही वो लड़का थोड़ा सचेत हुआ। तुलसीदास जी ने फिर तीसरी बार उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। तो मृतक लड़का जो था उठ कर के बैठ गया। ये दृश्य है, ये सारा दृश्य वो सारी भीड़ उस अर्थी के साथ आई हुई देख रही थी, और वो जिसका पति था वो लड़का, उसकी पत्नी भी देख रही थी। सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि,
ये मरा हुआ लड़का जीवित कैसे हो गया? उसी वक्त सब ने तुलसीदास को सिद्ध संत मान लिया। तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, माफी मांगने लगे। तुलसीदास जी बोले, अगर आप इस रास्ते से न जा रहे होते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता? ये प्रमाण ही नहीं हुआ, बल्कि ये राम जी की कृपा हुई है। ये राम नाम का प्रभाव है। परम संत महापुरुष सतगुरु अपने मुख से जो वचन कहते हैं उनमें गहरी सच्चाई होती है। वो खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी अमल करने की जो प्रेरणा देते हैं, और जो अमल करते हैं उनका ये जीवन ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। अब वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है। उस दिन से मरे हुए मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य की ये प्रथा चल पड़ी। लेकिन अगर कोई विचार करे कि राम नाम अगर सत्य है तो हम झूठ की कायनात को क्यों अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहते हैं? क्यों झूठ के पीछे पड़े हुए हैं? बस थोड़ी देर के लिए राम नाम सत्य कर लेते हैं। क्या किसी मरने वाले की इंतजार करते रहें कि कोई मरेगा उस दिन वहां जाकर के राम नाम सत्य कहेंगे? अगर उस दिन ये याद भी हम कर लें कि आज से हम जो अपनी भूल सुधार लेंगे और भूल सुधार लिया करें तो भी जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उतना ही बस उसके साथ जाना है और वापस आते वक्त कोई राम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बस उसको पहुंचा दिया शमशान घाट में। एक ये मर्यादा बना दी। महापुरुष फरमाते हैं कि राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होई, गुरु प्रसाद राम मन वसे, तो विरला जाने कोई। राम राम सारा संसार कहता है, लेकिन यही राम का नाम सतगुरु के मुख से, सतगुरु की जुबानी जिसको मिलता है, नाम जपने का जिसको जिम्मा दिया जाता है, सतगुरु की ओर से ये प्रसाद रूप में मिलता है, उपहार रूप में मिलता है। ये कोई विरले गुरमुख आप जैसे होते हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली वो जीव है इस दुनिया में जिसको सतगुरु के द्वारा नाम की बख्शिश होती है। सतगुरु के मुख से निकला हुआ हर शब्द धुर दरगाही शब्द हुआ करते हैं। विचार केवल इतना ही करना है कि नाम जो है किस प्रकार से सतगुरु से प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के पश्चात नाम की महिमा का गायन कैसे करना है, नाम को कैसे जपना है, कैसे सुमरन करना है। संत महापुरुषों ने
हर वक्त कोई न कोई ऐसी रचना रचाई होती है कि हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिल जाए, हम समझ पाएं। जैसे तुलसीदास जी ने मरे हुए मुर्दे के कान में बोला, हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत में श्री परमहंसों ने समय समय पर, जैसे आज हुजूर गुरु महाराज जी हैं, उन्हीं की देख रेख में आज हजारों की संख्या में संत महात्मा जन भक्ति सत्संग प्रचार करते हुए देश विदेश तक भ्रमण करते हैं, सतगुरु की ओर से नाम का संदेश देते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता जिज्ञासा करते हैं कि मेरे बच्चे को नाम दे दीजिए, कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत में, श्री आनंदपुर दरबार में। जो बच्चा बोलता नहीं, कुछ समझता नहीं, उसको भी नाम मिल जाता है। कान में धीरे से बोल दिया करते हैं। अगर किसी बच्चे को बोल दिया करते हैं, कान में फूंका मार दिया करते हैं, थोड़ा फूंक देते हैं कान को कि गहरा प्रवेश कर जाए। भाव तो सब समझने का होता है, फिर वो बच्चा बड़ा होकर के फिर से दोबारा ले लेगा, लेकिन जितना असर संतों की दुआओं में है वो उस छोटे बच्चे को भी नाम मिल जाता है, नाम प्रवेश कर जाता है, वो अधिकारी बन जाता है नाम जपने का, और संत महापुरुष उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। सब कुछ संजोगवश होता है, संस्कारों से होता है, प्रारब्ध से होता है, लेकिन एक मान मर्यादा होती है। मर्यादा से ही सब इंसान का, इस जीवन का अटैचमेंट है कि कौन किस मर्यादा से चलता। अपनी मर्जी से राम राम कोई करता रहे, कृष्ण कृष्ण करता रहे, जो भी नाम जपता रहे, लेकिन नाम जब परिपूर्ण गुरु से मिल जाए तभी असरकारक होता है और वही लाभ पहुंचा सकता है। उसी से ही जीवन का उद्धार होता है। ये प्रमाणित एक बार नहीं अनेकों बार किया जाता है। यूं तो हर किसी अर्थी में राम नाम सत्य बोलते हैं तो कोई मुर्दे उठकर थोड़ी बैठ जाया करेंगे। केवल उस नाम को सत्य साबित करने के लिए, राम और राम के नाम को सत्य दिखाने के लिए ये राम की महिमा, राम का अपना अतुलनीय प्यार हम सब पर उस समय बरसा। लेकिन जिसने समझ लिया, तुलसीदास जी भी तो इंसान थे, बाकी सब लोग भी इंसान थे। तुलसीदास जी को ढोंगी कहा, घर से निकाल दिया, मूर्ख कहा, और इस प्रकार कोई मुर्दा अगर उठकर बैठ गया तो उसको सिद्ध पुरुष समझ लिया, उसको दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। लोग तो वही थे, तुलसीदास जी भी वही थे। तुलसीदास जी जो राम नाम की महिमा को जानते थे वो बाकी सब लोग थोड़े ही जानते थे। और जब सिद्ध पुरुष मान लिया सबने,
तो क्या उससे ये सिद्ध थोड़ी होता है कि उन्होंने राम की महिमा को जान लिया या राम को जपने का, राम नाम जपने का जिम्मा ले लिया। बस वो एक प्रथा चल पड़ी। चमत्कारों पे दुनिया विश्वास करती है, लेकिन सच्चाई पर कोई विरले संत ही विश्वास करते हैं। जब उनको घर से बाहर निकालने लगे तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि संतों का एक ही मिशन होता है कि उन्होंने अपना जीवन में आने का मकसद पूरा करना होता है। वो सत्य की राह पर चल करके दूसरों को सत्य की राह पर चलाने के लिए जन्म लेते। घर में अगर कोई रहे तो घर से न्यारा तो होना ही पड़ेगा। घर वालों के विचारों से तो अपने आप को न्यारा रखना ही पड़ेगा। भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, सतगुरु की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। भक्ति करने के इच्छुक को हर किसी का मोह त्यागना पड़ेगा। उनसे दिल लगी जो हम करते हैं घर परिवार से, संसार से, उसको समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रभु प्रेमी के लिए सारी व्यवस्था कुदरत करती है। यानी जो भक्तों के जीवन में, पहले भी हमने जिक्र किया है कि भक्तों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इस सुनने सुनाने में भी गहरे राज हैं। भक्ति करने वाला अटल रहे कि ये उपहार मिल रहे हैं संसारियों की तरफ से, परवारियों की तरफ से। वो खुद हमें न्यारा कर रहे हैं, हमें उबार रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये नहीं देखना कि वो हमें क्या कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं, पखंडी कह रहे हैं, और बहुत सारे नाम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। लेकिन समझने का भाव इतना ही है कि हर किसी के जीवन में ये दिन आता है, उससे विचलित ना हो, दुखी ना हो, बल्कि ऐसा ही समझें कि ये मेरे सतगुरु की, ये मेरे परमात्मा की असीम कृपा हो रही है कि जो काम मुझे करना था वो लोग मिलकर के कर रहे हैं। अगर बहुत आदर मान मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे, लाड प्यार मिलता रहे, इज्जत मिलती रहे, क्या उस जगह को कोई छोड़ सकेगा? अगर कोई दुदकारे, नफरत करे, घृणा करे, उल्टा सीधा बोले, तो वहां कोई रह पाएगा? उनसे विरक्त हो गया कोई, घर से, परिवार से, मित्रों से, संबंधियों से, कुटुंबियों से अगर कोई विरक्त हो जाए, दूरी बन जाए, चाहे वहाँ रहते हुए बने। कोई जरूरी नहीं है कि गंगा के तट पर भक्ति होती है, घर में नहीं होती। आज हम समझें कि कोई भक्ति अगर आनंदपुर दरबार में जाकर होती है या भक्ति कुटिया में बैठकर होती है, अपने घर में नहीं होती, या घर में होती है वहाँ नहीं होती। कुछ भी प्रकार की ये धारणा जो है सरासर गलत है। भक्ति हर हाल में होती है। भक्ति का विचार समझ में आना चाहिए। भक्ति कहीं भी, किसी हालात में, किसी स्थिति में, परिस्थिति में, किसी जगह, किसी अवस्था में की जा सकती है। जरूरी है भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ इरादा, दृढ़ निश्चय।
अगर संसार से उपरामता नहीं, अपने शरीर से उपरामता नहीं, संसार में सब कुछ आ गया, घर परिवार आ गया, बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, सब कुछ आ गया, अपने शरीर को भी शामिल करो। शरीर में भी अगर मोह है, शरीर में भी अगर सुरत फंसी है, तो भक्ति का असर नहीं होगा, राम नाम का दीप नहीं जलेगा, राम नाम असर नहीं करेगा। संतों महापुरुषों ने जितनी भी कवायद चलाई है, आज हमारे श्री परमहंसों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है, एक से एक बढ़कर शरीर के सुख साधन बनाए। कहने वाले संसारी लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, हर किसी का अपना नजरिया होता है। कह देते हैं कि इनको क्या जरूरत है, ये तो भक्ति करते हैं, भक्ति करने वालों को धन की क्या जरूरत है, भक्ति करने वालों को इस प्रकार के धुले हुए चकाचक कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, गाड़ियों में घूमने की क्या जरूरत है। सवाल ये नहीं है, बल्कि ये कि हर वो साधन इस दुनिया में जो है, हर वो सुख, हर जो इंतजाम यहाँ कुदरत की ओर से हुआ है, इंसान के लिए ही तो हुआ है। इंसान भी उसको तभी प्राप्त करेगा अगर प्रारब्ध में लिखा हुआ है। अपनी मुकद्दर में लिखा के लाया है तो उस चीज को भोगने में क्या हर्ज है। क्या आम इंसान, क्या संत, क्या महंत, क्या भक्त, क्या भक्तानी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, किस्मत में नहीं होगा तब तो मिलेगा नहीं। हमारे देखने का नजरिया सुंदर होना चाहिए, हमारे समझने का भाव सुंदर होना चाहिए, और जो भक्ति करता है, भक्ति कर रहा है, वो भी विचार करे कि अगर हमारे मुकद्दर में होगा तभी मिलेगा। हजारों हजारों लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन कोई वस्तु हमारे मुकद्दर में लिखी नहीं है तो हमें नहीं मिलेगी। उसके लिए अपने अंदर कलेश करने से भक्ति बाहर निकल जाएगी। किसी की तुलना कभी भी किसी प्रकार से कोई ना करे, खास करके भक्ति करने वाला तो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करे, अपने आप को किसी के साथ मिला करके ना देखे कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं, या मैं भक्ति करता हूं तो वो क्यों नहीं करता। नहीं सोचना, ये विचार नहीं करना। अपने घर के अंदर भी, अपने घर में भी ये विचार नहीं करना। किसी को भक्ति की राह पर लगाने के लिए अंतिम श्वास तक कोशिश करो, लेकिन अगर उससे ईर्ष्या या द्वेष हो गया कि वो मैं भक्ति करता हूं, वो भक्ति नहीं करता। कोई पति सोचे कि मैं भक्ति करता हूं तो मेरी पत्नी भक्ति क्यों नहीं करती, या पत्नी सोचे कि मैं भक्ति करती हूं तो मेरा पति भक्ति क्यों नहीं करता। ये खीज अपने अंदर बना करके, ये एक द्वेष बना करके अपने अंदर ना रखे। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो राग भी अपने अंदर ना रखे कि आहा ये भक्ति करता है, तो ये मोह प्यार ये भी कहीं ले डूबेगा। अगर हमारी प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई भक्ति करता है, ऐसा लग रहा है, तो सारा का सारा श्रेय, सारी मेहरबानियाँ, सारी कदरदानियाँ, सारी रहमतें सतगुरु की माने। ये उसका कर्म है कि सतगुरु ने चाहा
तो ये संभव हुआ। राम जी ने चाहा तो राम नाम सत्य बोलने से वो मुर्दा जिंदा हो गया। तुलसीदास जी में कौन सी ताकत थी? तुलसीदास जी तो दूर की बात है, भगवान श्री राम में भी कौन सी ताकत थी? उनके नाम में ताकत है। जो भी उसको सिमर ले, जो भी उसको जप ले, हमें यही समझना है। ये कहने में भी आता है कि राम से बड़ा राम का नाम। समझना यही है कि हमारा भाव केवल इतना सुंदर हो, साफ हो, स्पष्ट हो, पवित्र हो कि नाम में सुरत लगी रहे। सिमरन कब शुरू होगा, कब सुमरन करूँगा, कब सुमरन करूँगी, ऐसा नहीं है कि हम आज अभी तक शुरू नहीं किया है। हम सुमरन कर रहे हैं, रोज करते हैं, तब ये बात विचार करने की है। अगर शुरू नहीं किया है तो अभी शुरू कर दें, अभी शुरू करें। लेकिन रोज अगर हम करते भी हैं तो ये धारणा अपने अंदर, ये ख्याल बना रहे, ये परिपक्वता बनी रहे, वो आस लगी रहे कि मैं कब सुमरन पे बैठूंगा। पता है कि हमें रात को हमें पता है कि हमने सुबह उठ करके 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे या 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे या 10 बजे या दोपहर में, जब भी हम बैठा करते हैं, लेकिन ये ख्याल बना रहे, ये मन के अंदर विचार चलते रहें, कब ये मेरा काम खत्म होगा, मैं सुमरन करूंगा। अभी सो रहे हैं रात को तो सो करके इन ख्यालों में सोएं, थोड़ी देर सुमरन करके सोएं, सोए सोए कर लें, सुते सुते सुमरन कर लें। आलस आता है बैठने का, धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि बैठ करके करेंगे, शर्तिया करेंगे, यकीनन हम उस मुकाम को हासिल करेंगे। सुमरन करने का भाव हमारे अंदर अगर जागृत हो गया है, हमारे सतगुरु ने अलख जगा दी है, जब से हमें नाम दिया है, नाम का दीपक जला दिया है, लेकिन वो ढका हुआ है। ये वही ढकने की जो परत है, उस जोत को ना देख पाने की, उसका असर ना हो पाने की जो वजह है वो यही है कि वो रोशनी, जैसे लालटेन में जलते हुए लालटेन का प्रकाश बाहर नहीं आता है, तो लालटेन के बाहर उस शीशे पर जो है मिट्टी चढ़ी है, परत चढ़ी हुई है, उसको चमकाना पड़ेगा। यानी रोज रोज सुमरन करना पड़ेगा। करते 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 वो शीशा लालटेन का साफ हो जाएगा, तो वो जलती हुई जोत बाहर अपने सामर्थ्य के अनुसार वो रोशनी पहुंचाएगी, रोशनी फैलाएगी। ऐसे ही सुमरन करते 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 वो दीपक जो जल रहा है वो उजाला करने लगेगा, वो उजाला हमारे समझ में आने लगेगा। उससे इतना, नाम से जो हमें सतगुरु से मिला है, जो शब्द मिला है, उससे इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि सारे संसार का प्यार मिलाकर भी उस नाम से जो प्यार करते हैं, सारे संसार का मिला हुआ प्यार भी उस नाम के प्यार से कम रह जाए। ये ख्याल रखना पड़ेगा। नाम का फायदा तभी होगा, असर तभी होगा, हमारे अंदर भाव ऐसा ही होना चाहिए कि जो मैंने सुमरन करना है, उससे बड़ा कार्य और कोई नहीं है। सब कुछ करें, सुमरन छोड़ना पड़े छोड़ दें। सुमरन कल किया था, परसों किया था, रोज किया था, अभी सुमरन कर रहे हैं, कोई बीच में काम आ जाता है, हमें बीच में कोई उठा देता है घर का सदस्य,
किसी कारणवश कोई मिलने वाला जरूरी आ गया, अपनी तरफ से पूरे बंदोबस्त करके बैठे। आलतू फालतू कोई एरा गेरा काम हो जो बाद में हो सकता है, कल हो सकता है, शाम को हो सकता है, 2 घंटे बाद हो सकता है, हम 2 घंटे सुमरन के लिए बैठे हैं, 1 घंटा सुमरन के लिए बैठे हैं, उसमें विघ्न ना पड़े उसके लिए 100 जतन पहले करके रखें, इंतजामात करके रखें। जिनके साथ रहते हैं उनके साथ इतना सामंजस्य हो, उन्हें ये समझ आ जाए कि हमें सुमरन से कोई उठाए नहीं। लेकिन कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है, चाहे कोई बाहर से या घर में, अब कोई बच्चा स्कूल में गया हुआ है उसको लाना है तो लाना ही पड़ेगा। सुमरन करने से बच्चा थोड़ी आ जाएगा, वो हमारी ड्यूटी है, वो पहले याद रखें। जो हमारे ज़रूरी काम हैं उनके बीच में सुमरन अगर करें तो उतना ही, ताकि हम उस निश्चित समय पर तैयार रहें वो काम करने के लिए, बाहरी काम करने के लिए, कार्य व्यवहार के लिए बिल्कुल तटस्थ रहे। सुमरन करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे काम छोड़ सकते हैं जिनका कोई मायने नहीं है, चाहे धन की प्राप्ति ही क्यों ना हो। कुछ भाई बहन दुनिया में ऐसे भी हैं, तकदीर वाले, बड़ी सुंदर मुकद्दर वाले, भगवान की रहमतें सब पर ऐसी हो जाएं कि हर घर धन धान्य से भरपूर हो जाए, लेकिन 24 घंटे वो अगर अपनी ड्यूटी करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, उनकी कमाई होती रहेगी, नोट गिनते रहेंगे। फिर इसका ये मतलब हुआ कि फिर हम छोड़ेंगे अगर कोई काम सुमरन के लिए तो नोटों वाला छोड़ेंगे, धन वाला छोड़ेंगे, तो फिर छोड़ना तो संसार भी पड़ेगा। तो क्यों ना भजन सुमरन के लिए थोड़ा धन छोड़ दिया जाए। सतगुरु ने सबके लिए निश्चित किया है 2 घंटे, 2-2.5 घंटे सुमरन हर कोई करे। अब कैसे करना है वो हम समझें, लेकिन संतों महापुरुषों के जो वचन हैं धुर दरगाही वचन हैं, सचखंड से उतरे हुए वचन हैं। और हमें जो ये बख्शिश उन्होंने की है, ये उनकी अपार कृपा, अपार दया हम पर बरस रही है। लाखों हों, करोड़ों हों, अरबों हों, खरबों हों, नाम से सब पीछे हैं, तुच्छ हैं, तुच्छ, किसी गिनती में नहीं। प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो धन तो आएगा ही आएगा। अगर हम सुमरन कर रहे हों तो फिर कहीं और से घूम घाम कर आ जाएगा। 24 घंटे हम नोट नहीं गिनने वाले हैं, इतना काम नहीं है, फिर भी खाना तो खाते ही हैं, नींद भी करते ही हैं, तो सुमरन करने में भी क्या अर्थ है। शरीर को अगर जरूरत पड़ती है, ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, शरीर को व्यवस्थित करते हैं, तो आत्मा को भी सुमरन करके व्यवस्थित करना। और जो कम कमाई करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये निश्चिंतता है कि अगर अपना जज्बा, अपने जज्बातों में सुमरन भर के रखेंगे और निश्चिंत होकर सुमरन करेंगे तो कमाई का बहुत सारा हिस्सा बड़ी सुख सुविधा से हमारे घर आएगा। हम मेहनत तो करेंगे 2 घंटे, कमाई ले आएंगे 3 घंटे वाली। अब हम 8 घंटे मेहनत करते हैं, 8 घंटे में 10 घंटे वाली कमाई आ जाएगी। 8 घंटे काम करके भी अगर बहुत सारे काम दुनिया के हमें करने होते हैं और सुमरन के लिए समय नहीं मिलता, तो 8 घंटों में से 2 घंटे वो काम ही छोड़ दो तो भी 8 के 8 घंटे वाली दिहाड़ी मिल जाएगी। यकीनन जो नाम अगर किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो क्या वो नाम ये थोड़े बहुत रुपए पैसे की तरक्की नहीं करा सकता। आज तक कहीं भी किसी ग्रंथों में, शास्त्रों में नहीं लिखा कि किसी भगत के जीवन में रोजी रोटी का मसला हो सकता है।
बल्कि वृद्धि हुई है। भक्तों के काम भगवान ने किए हैं। किसी को दिहाड़ी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 8 घंटे ही दिहाड़ी है तो उसके बाद में तो 16 घंटे हमारे पास पड़े होते हैं। दिहाड़ी छोड़ने की जरूरत नहीं है। 16 घंटे में से बहुत सारी व्यवस्था हो सकती है। नींद ज़्यादा करते हैं तो थोड़ी नींद में से बचत कर दें। मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो थोड़ा मोबाइल में कटौती करते हैं। आलतू फालतू की बातों में कटौती करते हैं। 2-2.5 घंटे भजन सुमरन रोज करें और फिर अपने जीवन में, अपने अंदर में, बाहर में, इधर उधर चारों तरफ जहाँ भी नज़र उठाएंगे सुख शांति से भरपूर हमारा जीवन हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।